इडियम्स एंड फ्रेजेस में अल्फाबेट सी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे चीक बाय जॉल, 3-4 बार पेपर में आया है पर आता है। चीक बाय जॉल, इसका मीनिंग होता है घनिष्ठ। घनिष्ठ बोले तो वेरी क्लोज और वेरी इंटीमेट, ये भी ऑप्शन में आ चुका है, इंटीमेट। क्रोकोडाइल टीयर्स तो बन जाएगा, मगरमच्छ के आंसू कैसे होते हैं? झूठे, घड़ियाली, झूठे आंसू, इन पर बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे टू क्राई वोल्फ। एक वोल्फ है बेटा, भेड़िया, जो रोता है। अब बात को समझिएगा, बिल्ली रोती है, कुत्ता रोता है। जब बिल्ली रोती है तो हम लोग उसको भगाते हैं मार के, क्योंकि हमारे पुराने बुजुर्गों ने एक कहावतें कही है, ऐसी बात बोली है कि बिल्ली का रोना अपशगुन माना जाता है। मतलब अगर बिल्ली कहीं पर रो रही है तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, किसी की डेथ से रिलेटेड तक बुरा। तो कई बार तो ऐसा भी हमने सुना है कि देखो, इसीलिए हम बोल रहे थे ना, देखो बिल्ली रो रही थी ना, अपने को ये अब सुनाई पड़ गया कि कौन खत्म हो गया। ऐसा मैंने तो सुना है भाई। तो बिल्ली के रोने का एक अलार्म होता है, एक सिंबल होता है। कुत्ते को भी देखना, अननेसेसरी कुत्ता नहीं रोता, पर अगर कुत्ता रो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं सुना है कि इन लोगों को पहले ही बोले इमेजिन हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है या दिखाई दे देते हैं। कई बार आप देखना गाय रोती हुई पाई जाती है, गाय तो बोले हाँ, जब ही तो गाय पूरी रात रोई है, ऐसा सुनना आप। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में ये ज्यादा सुनने को मिलती है। अब शहरी क्षेत्र का आदमी बोलेगा मैडम ये कहाँ बात कर रहे हैं आप फालतू की। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मिलोगे तो आपको बताएंगे। तो बेटा कुत्ते के रोने का भी एक सिंबल होता है, एक अलार्म होता है। अब ये कौन है? भेड़िया। इसके रोने का कोई अलार्म नहीं होता है। अब ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तो उसको अपन पता है क्या बोलेंगे? काय को हल्ला कर रहा भैया फालतू, ना तेरा अच्छे का अलार्म है ना बुरे का। तो हम ना उसको अच्छा समझे ना बुरा समझे, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम बेवजह शोर मचा रहे हो, हल्ला कर रहे हो। आंसर यही है, बेवजह हल्ला करना। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये ईडियम्स है, इसका मतलब होता है मुहावरा, है ना। अब ये जो होते हैं, ये शाब्दिक अर्थ इनका आंसर नहीं होता, इनके लॉजिक पर जाकर आंसर लाना पड़ता है। जैसे क्राई वोल्फ, तो वोल्फ का रोना, तो इसका मतलब बेवजह हल्ला करना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। आ क्लोज शेव, इसको ऐसे याद कर सकते हैं बॉयज, आप शेविंग करते हैं बेटा, शेव करते करते एकदम क्लोज में गया और कटते कटते बच गया, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, सब आ चुके हैं पेपर में। ऑप्शन आता है ये वाला, नैरोली एस्कैप्ड, नैरोली एस्कैप्ड, बाल बाल बचना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैपिटल पनिशमेंट सुना एक वर्ड, मृत्युदंड। कैपिटल पनिशमेंट होती है मृत्युदंड, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। चलो ध्यान से सुनना, क्राई यानी रोना, ओवर यानी के ऊपर, स्पिल्ट का मीनिंग होता है खराब या बिखरा हुआ, फटा हुआ, मिल्क यानी दूध। अब पैकेट लाए थे दूध का, सोचा था खीर बनाएंगे, जैसे उसको गंजी में डाला पूरा बिखर गया, खराब, फट गया। अब वो गंजी को रख लिए ऐसे सामने और रोहित जा रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, सोचा था खीर बनाऊंगा, चाय भी नहीं बन पाई, कम से कम चाय तो पी लेता। रोहित जा रहे, रोहित जा रहे, रोहित जा रहे बेटा, 3-4-5 घंटे हो गए। अब आप ये बताइए, 4 घंटे के बाद वो मिल्क ऐसा बोलेगा कि आपको भाई इतना तो विलाप मत कर, रुक जा मैं ठीक हो जा रहा हूं। कुछ होने वाला है ठीक? 4 नहीं, आप 24 घंटे भी रो लो तो भी कोई तकलीफ, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। मतलब आप फालतूच में क्या कर रहे थे? अफसोस मना रहे थे, व्यर्थ में अफसोस मनाना है। इतना टैलेंट ला लो कि उसी से पनीर बनाना आ जाए, ठीक है। व्यर्थ अफसोस करने से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग होते हैं बेटा, एग्जाम दे के आए, अब धोखे से कई बार होता है भाई, बच्चा पेपर देता है, एक बार में सफल नहीं होता, गड़बड़ हो जाता है। अब उसी एग्जाम को लेके बैठ जाएगा, मैंने तो वो पेपर दिया था, वो तो मैं पास नहीं हो पाया, तो ऐसा। अरे भाई अब उससे कुछ नहीं होने वाला, अब गया तो व्यर्थ में आप क्या कर रहे हो? अफसोस मना रहे हो। अब आपके रोने विलाप करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। कैरी द डे, बोलते ना अरे आज तो दिन बन गया, आज तो मैंने दिन बना लिया। सफल होना। कॉक एंड बुल स्टोरी, बेटा मुर्गे और बैल की कैसी स्टोरी होती है? सोचो ना, कॉम्बिनेशन देखो, बैल और मुर्गे का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ऐसी कहानी होती है झूठी, बेतुकी, सब आ चुके हैं पेपर में। झूठी कहानी बोले तो एब्सर्ड स्टोरी, ये ऑप्शन था। एब्सर्ड स्टोरी, फॉल्स स्टोरी, ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहां से। कम फुल सर्कल, देखो बेटा ध्यान से, यहां देखो, कम यानी आना, कहां पर आना है? फुल सर्कल पर, ध्यान से देखना। कम फुल सर्कल, कम फुल सर्कल, कम फुल सर्कल, कम फुल सर्कल, मतलब सर्कल वही कंप्लीट हो रहा ना जहां से हमने शुरू किया था, तो वही अंत होना जहां से शुरुआत हुई थी। वहीं पर अंत होना जहां से शुरुआत हुई थी। और एक लास्ट आज का, क्लिफ हैंगर। हैंग यानी होता है लटकाना, ईआर लग जाए तो लटकाने वाला, हैंगर। क्लिफ का मीनिंग होता है चट्टान, बड़ी बड़ी जो चट्टान होती है ना उसे क्लिफ कहते हैं। अब एक बंदा है जो चट्टानों पे ले जाके उसने एक बहुत बड़ा रस्सा बांध के रखा है, रस्सी भी नहीं, रस्सा, और वो वहां ले जाके आपको लटका देगा। लटका तो देंगे, अब हम बोल रहे भाई छोड़ दे, निवेदन कर रहे भाई छोड़ दे, तो बोले छोड़ दूं, मतलब लटका तो दिया है पर छोड़ेगा कहां, बाहर या वहीं, ये क्लियर नहीं है। तो ऐसे सीन ना इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इसका आंसर होता है ऐसा रोमांचक जिसमें परिणाम क्या होगा ये अंतिम तक स्पष्ट ना हो पाना। मम्मी लोग टीवी शो देखती थी पुराने समय में, अब अपन ने बोला मम्मी पानी दो ना एक गिलास, तो बोले रुक जा देती हूँ, तो बोले क्यों, बोले टीवी में अच्छा वाला वो एक एपिसोड आने वाला है। एपिसोड कैसा आता था कि वो एक मेन एक्टर होता था, वो ऐसा पीछे पीछे की तरफ ऐसा दिखाता था मूव करता हुआ, और लास्ट वाला पैर आखिरी में मूव होगा और वो खाई में गिर जाएगा। और बस इतना सीन के लिए मम्मी आधे घंटे से बिठा के रखती थी, कुछ भी खाना पानी नहीं देती थी, और आखिरी में फाइनली जब वो सीन आने वाला होता था तो टीवी बंद, नेक्स्ट डे देखिए। अब आप, होता था ना ऐसा पुराने समय में, इतना बेवकूफ बनाया जाता था मम्मी लोगों को। आज की डेट में अगर हमको कोई ऐसा बेवकूफ बनाए तो हम पहले ही जाके उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लेंगे, भाई होने वाला क्या है ये बता दो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ऐसे क्लिफ हैंगर होते थे, ऐसे सीन्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको? क्लिफ हैंगर। आ चुका है ये, फिर अपन पूछो हाँ क्या हुआ मम्मी, वो आपका मर गया क्या वो हीरो? बोले बेटा वो कल बताएगा। काहे के लिए इतनी देर से टाइम पास करवा रहे थे आप? हमारा टॉपिक रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हाँ पढ़िए, ब्यूरोक्रेसी, स्पेलिंग देखना ध्यान से, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं नौकरशाही। क्या कहते हैं? नौकरशाही, मतलब जहां पर पूरी पावर ऑफिसर्स के हाथ में हो, ठीक है। ऐसी क्रेसी का मतलब क्या होता है? सरकार, राज्य, ठीक है। हाँ तो इसमें लिखेंगे, देखिए क्या है, अ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल्ड बाय ऑफिसर्स, जहां पर पूरी पावर किसके हाथ में हो? सत्ता अधिकारियों के हाथ में हो, उसे हम नौकरशाही कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं,
एक वर्ड आपको रेडी करना है, कैनिबल। कैनिबल होते हैं बेटा नरभक्षी, ऐसे मानव जो मानव का ही मांस खा ले, ऐसे होते हैं नरभक्षी। ठीक है, फ्लैंश यानी होता है मांस। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश कॉल्ड कैनिबल। इसके बाद हम रेडी करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियक अटैक अरेस्ट आया है, कार्डियक अटैक हुआ है, सुना होगा आपने, हृदय। लोगोस यानी होता है साइंस, और इस्ट यानी होता है पर्सन स्पेशलिस्ट। जो हार्ट के साइंस में स्पेशलिस्ट हो उसे हम हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं या फिर कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट लेंगे क्रेडुलस। ये जो बंदा होता है ना बेटा क्रेडुलस, किसी की भी बात में जो आसानी से आ जाता है, सहज ही विश्वास करने वाला, वर्स्ड, VERSED, सहज ही विश्वास करने वाला। भारतीय महिलाओं का इसमें सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिलता है, किसी की भी बात में आ जाती है, हाँ कि नहीं। कहाँ तुम्हारा बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, बोले इधर लेकर आओ, एक बाबा जी है वो एक पेन देते हैं और कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, उससे आप अगर पेपर में बैठोगे तो आपका पेपर पास कर लेगा बच्चा। तो मम्मी लोग इधर से छोड़ती है, कहाँ बेटा तू कहाँ मैडम के चक्कर में लगा है, चल इधर चल, आजा 2 दिन की छुट्टी लेकर आ, फिर भले पढ़ लेना। तो ये होती है मम्मी लोग कैसी, क्रेडुलस, है ना। उनको कहना डोंट बी क्रेडुलस, क्रेडुलस तो मत बनो, एटलीस्ट पढ़ाई करनी पड़ती है नौकरी लेने के लिए। सहज ही विश्वास करने वाला, वन हु इज टू रेडी टू बिलीव। अच्छा, ये लोग ना बड़ी गजब भी होती है बेटा, मम्मी लोग जो होती है ना, टू रेडी टू बिलीव होती है, मतलब बिल्कुल तैयार बैठी होती है कि कब कोई आके हमको कुछ बता दे और हम उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दे। बहुत सारी मम्मी लोगों की याद आ गई।